जोमेटो मुनाफे में आने के लिए ग्रोथ के साथ समझौता कर रही है? चलिए बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। जोमेटो के शेयरों को लेकर पिछले साल पुष्पा फिल्म से प्रेरित मैं उठेगा नहीं मीम काफी पॉपुलर हुआ था। ऐसे में और भी कई मीम्स थे। पिछला साल जोमेटो के लिए काफी मुश्किल था। शुक्र है कि 2023 की शुरुआत बेहतर तरीके से हुई है। दिसंबर तिमाही के आंकड़े बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे और ये मुनाफे की ओर बढ़ने की कंपनी की मंशा को दिखाते हैं। जोमेटो से निवेशकों की मुख्य रूप से दो मांगे हैं। पहला कि वह मुनाफा बनाना शुरू करे और दूसरा कि वो अपनी ग्रोथ को निवेशकों की उम्मीदों के मुताबिक बरकरार रखे। अब ये देखना होगा कि कंपनी इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस को कितनी तेजी से बदलती है। चलिए आइए सबसे पहले जोमेटो के हालिया तिमाही आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जोमेटो का कंसोलिडेटेड शुद्ध घाटा मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दिसंबर तिमाही में बढ़कर 347 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 63 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का एडजस्टेड ऑपरेटिंग लॉस तिमाही आधार पर 38% बढ़कर 265 करोड़ रुपए रहा। हालांकि सालाना आधार पर इसमें 3% की कमी दर्ज की गई। इस तस्वीर में आप जोमेटो के तिमाही आंकड़ों को देख सकते हैं। स्टैनली एसेट के फाउंडर अमित जेसवानी कहते हैं, आप आंकड़ों में सभी तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाजार आखिर में कंसोलिडेटेड आंकड़ा ही देखता है। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि ब्लिंकिट के अधिग्रहण ने इसके मुनाफे की राह को लंबा कर दिया है। जोमेटो ने अगस्त 2022 में क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कारोबार करने वाले स्टार्टअप ब्लिंकिट का टेक ओवर किया था। ब्लिंकिट आज जोमेटो की प्रमुख पेशकश में से एक है। ये स्थानीय दुकानदारों और मर्चेंट्स के लिए कमीशन और ग्राहकों से चार्ज किए डिलीवरी फीस से कमाई करती है। जोमेटो का दूसरा प्रमुख पेशकश हाइपर प्योर है, जो मीट और सी फूड से लेकर फल और सब्जियों से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ सप्लाई करती है। कंपनी का मूल कारोबार फूड डिलीवरी अभी भी इसके रेवेन्यू में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेगमेंट है। ये सेगमेंट रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स के लिए कमीशन और अपने प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स की ओर से दिए गए एड्स से कमाई करता है। इसके अलावा जोमेटो के पास भारत और यूएई में एक डाइनिंग आउट सेगमेंट भी है। हालांकि इसका योगदान रेवेन्यू में काफी कम है। ये एक यूजर को बता सकता है कि सबसे अच्छी बेल्जियम बियर कहां से पाएं, या दुबई फेस्टिवल सिटी में भी आप चार्ट फिक्स के लिए जा सकते हैं। कंपनी ऐसे विज्ञापनों के जरिए मोनेटाइज करती है और रेस्टोरेंट पार्टनर्स खुद को प्रमुखता से दिखाने के लिए इस विज्ञापन का भुगतान करते हैं। क्विक कॉमर्स कारोबार के आगे कमजोर पड़ने की उम्मीद है। हालांकि मैनेजमेंट को इसके अलावा बाकी सेगमेंट में, खास तौर से फूड डिलीवरी सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही तक एडजस्टेड एबिटेडा के स्तर पर ब्रेक इवन पर पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी के इस विश्वास पर निवेशकों ने भी भरोसा दिखाया है और फरवरी में नतीजों के ऐलान के बाद अगले कुछ दिनों में इसका स्टॉक 10% चढ़ गया। हालांकि ये उछाल टिक नहीं पाया। कारोबारी चिंताओं के अलावा इसके प्री आईपीओ निवेशकों की ओर से की गई बड़ी बिकवाली ने स्टॉक को दबाव में रखा हुआ है। इन्फो एज, एंटफिन, अलीपे और उबर कंपनी के कुछ शुरुआती निवेशकों में शामिल हैं। वहीं आईपीओ से पहले टाइगर ग्लोबल, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, जेबी मॉर्गन ने बतौर एंकर निवेशक इसमें पैसा लगाया था। जुलाई 2022 में लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद मूर स्ट्रैटेजिक वेंचर्स और उबर जैसे निवेशक कंपनी से पूरी तरह से बाहर निकल गए। वहीं सिक्वोया, टाइगर ग्लोबल और अलीपे ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम की। जोमेटो के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 35% नीचे कारोबार कर रहे हैं और इस पर हर कदम पर बिकवाली का दबाव होने की संभावना है। जोमेटो के कारोबार पर वापस आते हैं। जोमेटो ने खुद के लिए जो लक्ष्य रखा है, कंपनी उसी राह पर आगे बढ़ रही है, लेकिन मुनाफे में आने का इरादा रखना एक बात है और वहां पहुंचना बिल्कुल दूसरी बात है। खुराना कहते हैं, आप अगली 4 तिमाहियों से आगे की सोचकर इन शेयरों के बारे में कोई राय या मूल्यांकन नहीं बना सकते, क्योंकि बाजार में चीजें तेजी से बदलती रहती हैं। यहाँ तक कि 4 तिमाही तक की राय बनाना भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसके स्टॉक वैल्यूएशन से ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं। लिस्टिंग के बाद से शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी 43,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि बाजार फ्यूचर में किसी भी पॉइंट पर इसके मुनाफे में आने पर भरोसा कर रहा है। हालांकि अभी भी समस्या ये है कि कोई कमाई नहीं होने के कारण जोमेटो अभी भी पीई रेशियो सहित कई पारंपरिक निवेश पैमानों पर मूल्यांकन किए जाने से बहुत दूर है। HSBC ग्लोबल रिसर्च के एनालिस्ट ने अगले 15 साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 35 तक जोमेटो के रेवेन्यू में 11% की सालाना ग्रोथ, 7.5% का औसत एबिटेडा मार्जिन और 6% के टर्मिनल ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है और इसे 87 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है।
स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।